हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीद मिर्ज़ा, मैं आपका खैर मकदम करता हूं हमारे अपने चैनल अलीरुंग शिक्षा दौर में। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि अलीरुंग शिक्षा दौर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट को जो घर बैठे हैं, जो आ नहीं सकते, है ना, जो बाहर आकर के रह करके उसका खर्च नहीं उठा सकते, उसको सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और उनके लिए जो ख्वाहिशमंद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, बीए में, बीए फॉरेन लैंग्वेज में, 11th में, बीएड में, बीए 4 ईयर में और बीएड 4 ईयर में, डीएलएड में, बीएलएलबी वगैरह में जो भी ख्वाहिशमंद है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अलीरुंग शिक्षा दौर। अलीरुंग शिक्षा दौर अपने तमाम बैचेस को लॉन्च कर चुका है, मैं आपको बता दूं। और आज हम यहां पर खड़े हुए हैं बीए का जो एग्जाम होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी तमाम क्लासेस लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो कि जीके, रीजनिंग और जीके की, रीजनिंग के, इंग्लिश की, है ना, जो भी क्वेश्चंस होते हैं तमाम क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तमाम क्लासेस लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारे तमाम फैकल्टीज बहुत अच्छे तरीके से तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं। उसके लेक्चर्स वगैरह वो अवेलेबल करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 25 नंबर आते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर्स के, यानी कि 25 नंबर्स इंडो इस्लामिक कल्चर का आता है। और मैं आपको बता दूं कि 25 नंबर ये ऐसे हैं जो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर, थोड़ी सी पाबंदी के साथ अगर इनको अच्छे तरीके से आपने अपने जहनशी कर लिया, इसको अपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लिया, तो कोई भी आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आपने 25 नंबर में से 23 नंबर, 22 नंबर भी अगर आपने कवर कर लिए हैं और बाकी अगर आपने बाकी तमाम रीजनिंग से, इंग्लिश से और जीके से अगर आपने 10-10 नंबर भी कवर कर लिए, इसमें से 20 कर लिए आपने, तो आपके टोटल हो गए 50 नंबर। और 50 नंबर में इंशाल्लाह आप सिलेक्टेड लिस्ट में आ जाएंगे बीए के लिए। समझ रहे हैं? तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंडो इस्लामिक कल्चर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में। और यहां पे 25 नंबर का पूछा जाता है इंडो इस्लामिक कल्चर के क्वेश्चन। तमाम क्लासेस हमारी हो रही हैं। मैं आपसे इब्तिदान शुरुआत में आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी वीडियोस को हमसे जुड़ें और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि जो लोग ख्वाहिशमंद है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ख्वाहिशमंद तो होते हैं लेकिन उनको रहनुमाई अच्छी नहीं मिल पाती है, उनको बेटर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो वो नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बता दूं कि अलीरुंग शिक्षा दौर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेटर गाइडेंस भी देता है, एक अच्छी रहनुमाई भी अता करता है, एक अच्छी रहनुमाई आप लोग को देता है और साथ में आपको अच्छी फैकल्टीज देता है जो आपको चीजों को बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए के एंट्रेंस एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंडो इस्लामिक के पूछे जाते हैं। इंडो इस्लामिक के किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब मिला करके 25 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बीए वगैरह जो भी फीस वगैरह है वो आपके सामने, आप देख लें, बहुत ज्यादा नहीं है, ऑफर के साथ आपके सामने लगा हुआ है। जल्दी बढ़े आप लोग इसकी तरफ, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जल्दी से खुद भी अगर ज्वाइन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसको जल्द से ज्यादा आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और मौका पाएं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, यानी किस किस तरह से क्वेश्चन एमयू में पूछे जाते हैं। आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लेकर 50 25 क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लोग पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपको एमयू में एडमिशन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आइए देखते हैं। द एंजल हु टेक्स आउट द सोल ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स इज। ठीक है, The angel who takes out the soul of the living creature is। ठीक है, कि इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो जिस्म है, उसमें से उसकी रूह जो होती है उसको कब्ज करने का काम कौन सा फरिश्ता करता है। ठीक है, कौन सा फरिश्ते? 4 मुकर्रर फरिश्ते हैं। कौन से? जिब्राइल, मीकाइल, इज़राइल, इसराफिल अलैहिस्सलाम। ठीक है, इन सब की तफसील हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसका काम कौन सा है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन से फरिश्ते को ह्यूमन बॉडी से जो है वो जान निकालने का हुक्म दिया जाता है। कौन से फरिश्ते काम है कि वो ह्यूमन बॉडी से जो है कि वो लिविंग क्रीचर से जो है वो क्या निकाले? जान निकाले। ठीक है, ऑप्शन है जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज राइट, कि इज़राइल अलैहिस्सलाम। इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम ये होता है कि वो ह्यूमन बॉडी से जो है वो सॉल को निकालने का काम करते हैं, टेक ऑफ करते हैं सॉल को। ठीक है, यानी कि वो रूह कब्ज करते हैं लोगों की। आइए देखते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है।
12 ये क्वेश्चन बहुत बार, और मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बराबर इसके लेक्चर्स दे रहा हूं, इसको आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। ये क्वेश्चन बीए फॉरेन लैंग्वेज में, बीए में, 11th में, हर में, इंडो इस्लामिक में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इतनी ज्यादा मोहब्बत है एमई वालों को इस क्वेश्चन से। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नहीं कि इन फरिश्तों के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी सूर कौन फूकेगा, कभी रोजी कौन देता है, जिब्राइल का क्या काम था, या सोल टेक ऑफ कौन करता है। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा था इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इस्राइल अलैहिस्सलाम ह्यूमन बॉडी से जो है वो जान निकालने का काम करते हैं। ठीक है, जिब्राइल का क्या काम है, जिब्राइल का काम था कि वो मैसेज, अल्लाह का जो पैगाम था, अल्लाह का मैसेज जो है वो क्या करते थे, लोगों तक, नबियों तक पहुंचाते थे। ठीक है, नबियों तक पहुंचाना था इनका काम, यानी कि अल्लाह का जो पैगाम होता था वो नबियों तो कौन फरिश्ता लेकर के आता था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते थे। मीकाईल का क्या काम था, मीकाईल का काम है कि रिस्क देना लोगों को, है ना, रिस्क देना और बारिश करवाना, रैन और हवा चलाना, है ना, इस तरह के जो काम है वो किसके हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम के हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम का क्या काम है, ये क्या करेंगे कयामत के दिन, द डे ऑफ जजमेंट में क्या करेंगे, ये सूर फूकेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सूर फूकेंगे। सूर फूकने का जो काम होगा वो किसका होगा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का होगा। और इस्राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है, इंसान की बॉडी से जान को निकालना। ठीक है, आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हॉली बुक जबूर वॉज रिवील्ड बाई अल्लाह टू, कि हॉली बुक, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी हॉली बुक्स हैं जो अल्लाह ताला ने नबियों पे उतारी, तो कितनी है वो, 4 है। कौन कौन सी, तौरेत है, जबूर है, इंजील है और कुरान शरीफ जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई थी। ठीक है, यहां पर पूछ रहे हैं कि जो जबूर जो बुक है, जबूर जो हॉली बुक है, जो आसमानी किताब है, 4 आसमानी किताबों में से जबूर जो है वो किस नबी पर उतारी गई थी। ऑप्शन, प्रॉफिट इब्राहिम, प्रॉफिट दाऊद, प्रॉफिट मूसा और प्रॉफिट ईसा। ठीक है, प्रॉफिट इब्राहिम तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन पे कोई किताबें नहीं उतरी है। मूसा है, ईसा है, इब्राहिम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, तो यहां पूछ रहे हैं कि जबूर किस नबी पर उतरी थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट की प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम पे क्या उतरी थी, जबूर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारा, सॉरी अल्लाह ताला ने जबूर को जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारा था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग को। बाकी इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत और ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को उतारा गया था। ठीक है, आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रमजान इज द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, कि रमजान जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का कितने नंबर वाला मंथ है ना, कि किस नंबर पे आता है, किस नंबर पे आता है रमजान। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप तो खड़े खड़े देख सकते हैं ना। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी सानी, रजब, शाबान, रमजान। और इसमें ऑप्शन में 9 है, कितने हुए, 3 3 6 3 9, 1 2 6 9, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इज राइट कि रमजान जो है वो 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर का है। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर का वो 9वां महीना है, जो कि रजब चल रहा है, इसके बाद शाबान, इसके बाद रमजान आने वाला है। ठीक है, इसके बाद दूसरा महीना रमजान ही आ रहा है। ठीक है, रमजान इज द मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, 9 नंबर, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर में रमजान जो है वो 9वें नंबर पर आता है, 9वें नंबर पर इस्लामिक कैलेंडर पर रमजान आता है। ठीक है, आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुस्लिम्स कैलकुलेट टाइम फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड हिज फॉलोअर्स फ्रॉम मक्का टू मदीना विच टुक प्लेस इन द ईयर। ठीक है, आइए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं समझने के लिए। मुस्लिम कैलकुलेट टाइम फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स फ्रॉम मक्का टू मदीना व्हिच टुक प्लेस इन द ईयर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोवर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सन में, ये पूछ रहे हैं कि किस सन में मक्के से मदीने को हिजरत। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और मैं तमाम अपने वीडियोस में क्वेश्चन जरूर पढ़ाता हूं, जरूर कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है और मैं इसे क्लियर करता हूं कि ये कब मक्के से मदीने का हिजरत किया था अल्लाह के नबी ने अपने कंपेनियन, अपने साथियों के साथ में, अपने सहाबी के साथ में। ठीक है, वो मुस्लिम कैलकुलेट तब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पूछ रहे हैं कि कब हुआ था, 500, ऑप्शन कौन कौन सा है, 586, 612, 622, 634। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज राइट कि 622 में, यानी कि 622
2 में अल्लाह के नबी और अपने साथियों के साथ उन्होंने मक्के से मदीने की तरफ माइग्रेशन किया था, यानी कि हिजरत किया था। ठीक है, कब किया था? 622 ईस्वी में किया था, और हिजरी साल का ये पहला साल माना जाता है, और तब यहीं से स्टार्टिंग हिजरी ईयर्स, यहीं पर क्या हुआ था? स्टार्टेड, यानी कि 622 से क्या हुआ था? स्टार्टेड हिजरी ईयर्स। ठीक है, हिजरी ईयर्स यहीं से शुरू हुआ था। जो इस्लामिक जो चलते हैं साल वो हिजरी से होते हैं, है ना? हिजरी 1 हिजरी 2 हिजरी 3 हिजरी 4 हिजरी 5 हिजरी, इस तरह से हिजरी से चलते हैं। हिजरी यानी कि हिजरत कब हुई थी? हिजरत से हिजरी का साल शुरू होता है। तो 622 से हिजरी का साल शुरू हुआ, और कब किया था हिजरत मक्के से मदीने का? 622 में ईस्वी में मक्के से मदीने का हिजरत अल्लाह के नबी ने अपने कंपेनियन के साथ में किया था। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आमिना द मदर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड अवे व्हेन हिज एज वाज, यानी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो उनकी जो मदर थी आमिना, हाँ, जब उनकी मदर आमिना की वफात हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी, उनकी उम्र कितनी थी? ये बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, हर इंसान इस चीज को जानता है कि उनकी एज क्या थी? 6 साल के थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर यानी कि आमिना का इंतकाल हुआ था, जब वो वफात पाई थी, तो अल्लाह के नबी फकत कितने साल के थे? सिर्फ 6 साल के थे। ठीक है, बहुत छोटे थे, यानी कि बहुत ही छोटे बच्चे थे। उसी उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर का इंतकाल हो गया था, और उनके फादर का इंतकाल कब हुआ था? बिफोर बर्थ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी की पैदाइश से पहले अल्लाह के नबी के फादर जो थे वो उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, आमिना द मदर ऑफ द प्रॉफिट पास्ड अवे व्हेन हिज एज वाज। ठीक है, यानी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे, जब उनके मदर का इंतकाल हो गया था। उनके फादर जब अपने माँ के पेट में थे, जब उनके फादर का भी इंतकाल हो गया था। ठीक है, बिफोर बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ही रिसीव्ड द फर्स्ट रिवलेशन ऑफ द कुरान द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख रहे हैं आप लोग कितने ज्यादा सीरत के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैदाइश, उनकी वफात, फर्स्ट कुरान की आयत कब उतारी गई, कौन सी उतारी गई ना, तमाम सीरत के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि सीरत वाले चैप्टर को जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि तकरीबन हमारा 5, 7, 8 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए इसी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हेन ही रिसीव्ड द फर्स्ट रिवलेशन ऑफ द कुरान द प्रॉफिट वाज, यानी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली कुरान की आयत नाजिल हुई तो वो कितने साल के थे? ठीक है, अ टीनेजर ऑलरेडी मैरिड टू आयशा was about 40 years old, और या रिसाइडिंग इन मदीना। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट उन पे कुरान की आयत उतरी थी, उनकी एज कितनी थी? ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्रान द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ठीक है, वो कितने साल के थे? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज राइट कि वॉज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली कुरान की आयत उतरी, जब पहली कुरान की आयत अल्लाह के नबी पर उतारी गई तो उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल की थी। इसमें से और एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत जब नाजिल हुई, जब नबूवत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, तब भी उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल की थी। ठीक है, नबूवत कब मिली थी, तब भी उनकी एज कितनी थी? 40 साल की थी। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जब नबूवत मिलने के ही साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी, तब भी उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल की थी। और कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुरान की पहली आयत कौन सी नाजिल हुई थी, तो कौन सी सूरह है वो? सूरह अलक। क्या है? सूरह अलक, पारा नंबर 30, सूरह अलक, यानी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ये जो सूरह है ये पहली सूरह नाजिल हुई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, कहाँ नाजिल हुई थी? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर थे? ये भी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से कहाँ थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किसमें थे? गारे हिरा में थे। ठीक है, किसमें थे? गारे हिरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, और इस हालत में जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत लेके आए थे, सूरह अलक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? 40 साल की थी। नबूवत कब मिली थी? 40 साल में मिली थी। और कहां पे थे अल्लाह के नबी? गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे। तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन फरिश्ते लेके आए थे? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे। मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, जिब्राइल में से कौन लेके आया था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आया था। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है द वर्ड जिहाद मीन्स। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कि जिहाद जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोग ना तरह तरह की मीनिंग्स निकालते रहते हैं इसकी, न जाने क्या क्या। खैर उस पर बात नहीं करना चाहेंगे कि लोग क्या क्या अपने तरीके से क्या क्या मीनिंग निकालते हैं। यहां पर असल मीनिंग देखिए जिहाद की बताई जा रही है। द वर्ड जिहाद मीन्स अ पिलग्रिमेज, नंबर 2 टू मेक वॉर, नंबर 3 टू स्ट्राइव और स्ट्रगल,
नंबर 4 प्रोफेसी। ठीक है, इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है हज है, वॉर है, और ये भी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज राइट, टू स्ट्राइव और स्ट्रगल। ठीक है, यानी कि कोशिश और जद्दोजहद करना जिहाद के माने होते हैं। जिहाद का असली माने क्या होता है? कोशिश करना, स्ट्राइव और जद्दोजहद करना, है ना, अपनी लाइफ में जद्दोजहद करना। वो किसी भी तरह की जद्दोजहद हो, किसी तरह की कोशिश, उसे क्या कहा जाएगा? कि वो इंसान जो है वो एक तरह का जिहाद कर रहा है, एक तरह की कोशिश कर रहा है, एक तरह की जद्दोजहद कर रहा है। ठीक है, तो इसे कंट्रोवर्शियल बिल्कुल ना बनाया जाए। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, है ना? ठीक है, आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज्यादा कुछ बात करने की बात नहीं है, इसमें देखते हैं क्या है। द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह वाज। यहाँ पूछ रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन से सहाबी ऐसे थे जिनको स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता था? स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, यानी कि सैफुल्लाह। इसी स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह को क्या कहा जाता है अरबी में? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह इसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सैफुल्लाह कहा जाता है। ठीक, और ये सैफुल्लाह कहा जाता है इस अरबी में। ठीक है, और स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल। कौन से कंपेनियन को, कौन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियन को, जो कौन सी सहाबी को स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह यानी कि सैफुल्लाह कहा जाता था? हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, अली मुर्तजा, खालिद बिन वलीद। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। खालिद बिन वलीद को क्या कहा जाता था? खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह के नाम से जाना जाता था, इनको ये लक़ब दिया गया था। अगर पूछा जाए अबू बकर सिद्दीक को कौन सा लक़ब दिया गया था, तो सिद्दीक का लक़ब इनको दिया गया था। ठीक है, सिद्दीक का लक़ब दिया गया था, और ये क्या थे? फर्स्ट कैलिफेट ऑफ इस्लाम थे। ये क्या थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक फर्स्ट कैलिफेट ऑफ इस्लाम। ठीक है, याद रखिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता रहता है, इसको आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, सिद्दीक, इनको कौन सा लक़ब दिया गया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमीन थे, बहुत ज्यादा ईमानदार थे, बहुत ज्यादा सच्चे थे, बहुत ज्यादा सादिक थे, इसलिए इनको सिद्दीक कहा जाता था। ठीक है, अल्लाह के नबी इनको सिद्दीक कहते थे, अबू बकर सिद्दीक। ठीक है, और ये कौन थे? फर्स्ट कैलिफेट ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के पहले खलीफा हैं। ठीक है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? फारूक के लक़ब से इनको कौन सा लक़ब दिया गया था? अगर कभी पूछ लिया जाए कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन सा लक़ब दिया गया था, तो फारूक दिया गया था, क्योंकि ये जो है कि फर्क, क्योंकि फर्क फारूक के माने होता है वो फर्क कर देना दो चीजों के दरमियान। ठीक है, तो ये हक और बातिल के दरमियान बहुत अच्छे तरीके से फर्क करते थे, इसलिए इनको अल्लाह के नबी फारूक कहा करते थे। ठीक है, और अली मुर्तजा अली मुर्तजा को कौन सा लक़ब दिया गया था? असदुल्लाहिल गालिब। क्या? असदुल्लाह या फिर असदुल्लाह ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असदुल्लाह किस सहाबी किस कंपनी में कहा जाता है, तो हजरत अली का लक़ब असदुल्लाह था, हजरत उमर का लक़ब फारूक था, अबू बकर का लक़ब सिद्दीक था, और खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था? सैफुल्लाह था। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द सूफी सेंट हु वाज कंटेम्परेरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान एज। पृथ्वीराज चौहान कौन था? आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना, रजवाड़े फैमिली का था, है ना। तो सूफी सेंट हु वाज कंटेम्परेरी ऑफ पृथ्वीराज एज। ठीक है, कि इनमें से कौन है जो पृथ्वीराज के कंटेम्परेरी था? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद। ठीक है, कौन था इसमें से? सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है? दिमाग लगाएं। दिमाग अगर हम लगाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा दिमाग कहां पहुंचता है? राजस्थान अजमेर जाकर के पहुंचता है, क्योंकि अजमेर राजस्थान में है। तो क्या ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो कंटेम्परेरी थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, समझिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया। शेख सलीम चिश्ती के बारे में पता ही है आपको, ये भी क्या है? एक सूफी गुजरे हैं। ठीक है, ये भी सूफी हैं और ये भी सूफी हैं, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, और ये भी सूफी गुजरे हैं। ठीक है, और ये भी सूफी हैं, और इन सब में एक चीज बहुत सिमिलर है। पता क्या है सिमिलर? इनके सब में एक चीज सिमिलर है कि ये सब के सब चिश्तिया ऑर्डर के हैं। कौन से ऑर्डर के हैं? चिश्तिया ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ठीक, कौन कौन?
सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जितने बुजुर्ग हैं सब के सब सूफी हैं, सबके सब बुजुर्ग हैं और सब किस सिलसिले से आते हैं, किस ऑर्डर से आते हैं, तो चिश्तिया ऑर्डर से सबके सब तशरीफ लाते, सबके सब किस ऑर्डर से आते हैं, चिश्तिया ऑर्डर से आते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। बाबा फरीदुद्दीन की कहाँ है, अगर इनके तौम के बारे में कहीं पूछ लिया जाए इनका मकबरा कहाँ है, तो इनका मकबरा कहाँ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, अजमेर राजस्थान में। कहाँ है इनका तौम, अजमेर, अजमेर राजस्थान में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, कहाँ है इनका शेख सलीम चिश्ती का, इनका है दिल्ली में। ठीक है, और शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ है, इनका भी दिल्ली में है। ठीक है, और बाबा फरीदुद्दीन कहाँ, बाबा फरीदुद्दीन का कहाँ है, पाक पट्टन शरीफ, पाक पट्टन शरीफ। ठीक है, पाक पट्टन शरीफ जो कहाँ है, कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है, पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क में है। ठीक, क्या है पाक पट्टन शरीफ है, वहां पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का क्या है वो मकबरा उनका वहां पर ही मौजूद है। ठीक है, तो हमने देख लिया किस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग अपने तरीके से अपने तर्ज पे नोट बनाते चलें। बाकी आपको वीडियोस मटेरियल के साथ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन आप जब अपने लहजे में लिखेंगे, आप अपने तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपनी भी नोट साथ साथ में मेरे बनाते चलें, जैसे मैं बोलता हूं आप लोग नोट बनाते चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा सूफी हुज दरगाह इज एट अजमेर इज, अभी बात की हमने अजमेर ना, तो जाहिर सी बात एक क्वेश्चन क्लियर किसकी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो मजार है वो कहां पर है, अजमेर शरीफ में है। बाबा फरीद की कहां पर है, कहां पर है बाबा फरीद की, बाबा फरीद की है कहां पे, पाक पट्टन शरीफ पाकिस्तान में। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कहां पर है, दिल्ली में है। ख्वाजा बहाउद्दीन की कहां पे है, ख्वाजा बहाउद्दीन की कहां पे है, बुखारा में है। कहां पर, बुखारा में है इनकी। ठीक है, इनकी दिल्ली में है, इनका तौम दिल्ली में है। बाबा फरीदुद्दीन का कहां पर है, पाकिस्तान पाक पट्टन शरीफ में है। ठीक है, पाक पट्टन शरीफ में इनका कहां पर है, अजमेर शरीफ में है। और बहाउद्दीन का कहां पर है, बुखारा, बुखारा में। ठीक है, जो कि अब क्या हो गया है, उज्बेकिस्तान, क्या हो गया है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान बुखारा हो गया है, यानी कि इसकी शेख ख्वाजा बहाउद्दीन जो है बुखारा, बुखारा उज्बेकिस्तान में उनका तौम है, उनका मकबरा वहां पे है। और इनकी दरगाह कहां पे है, क्या अजमेर, ख्वाजा अजमेरी की, तो वो अजमेर शरीफ में है, अजमेर शरीफ में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दिल्ली में है, और बाबा फरीदुद्दीन की पाक पट्टन शरीफ में है। ठीक है, आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, द सोहरवर्दी सूफी, द सोहरवर्दी सूफी ऑर्डर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाई, इसके पहले भी सोहरवर्दी के बारे में क्वेश्चन आया था जहां तक मुझे याद है, और हमने उस पर डिस्कशन भी किया था। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सोहरवर्दी जो सिलसिला है, जाहिर सी बात है बहुत सारे सिलसिले हैं, चिश्तिया है, सोहरवर्दिया है, नक्शबंदिया है, दम्मदारिया है, और भी न जाने कौन कौन से सिलसिले हैं बहुत सारे, जो कि सूफीज़्म वाले लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि सोहरवर्दी जो सिलसिला है उसको इंडिया में किस सूफी ने एस्टैब्लिश किया था, किस सूफी ने उसकी बुनियाद डाली थी इंडिया में। ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, अबू इसाक शामी, निजामुद्दीन औलिया, शेख बहाउद्दीन जकरिया। जाहिर सी बात है ये दोनों जन तो कट गए, क्योंकि ये दोनों जन जो है वो चिश्तिया सिलसिले से हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, और अबू इसाक शामी जो हैं ये भी कट गए, क्योंकि ये भी किस सिलसिले से हैं, चिश्तिया सिलसिले में। कौन बचे, शेख बहाउद्दीन जकरिया, यानी कि शेख बहाउद्दीन जकरिया जो थे उन्होंने इंडिया में किसकी, सोहरवर्दिया सिलसिले की बुनियाद डाली थी। ठीक है, ये किस सिलसिले से हैं, चिश्ती से हैं, पता है बहुत अच्छे से। हम बात करते हैं शेख, ये भी चिश्ती हैं और ये भी चिश्ती हैं। निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अबू इसाक सामी सब चिश्ती हैं, और बहाउद्दीन जकरिया जो है वो सोहरवर्दिया सिलसिले से हैं, और ये वही हैं जिन्होंने इंडिया में सोहरवर्दिया सिलसिले की बुनियाद डाली है, इसके एस्टैब्लिशर हैं। ठीक है, आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेंट हु exhorted the people to give up 1228 a hypocrisy and to lead a life of truth, honesty and was। ठीक है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि देखिए मैंने आपको बताया था कि बीए में जो है वो भक्ति मोमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन, तकरीबन 4-5 क्वेश्चन तो नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, द सेंट हु exhorted the people to give up 1228 to hypocrisy and to lead a life of truth, honesty and success। ठीक है, पूछ रहे हैं कि कौन से हैं जो इन 3 चीजों को जो है हाइपोक्रेसी,
हाइपोक्रेसी के मुखालिफ में उन्होंने इन 3 चीजों को लीड किया था, इन चीजों को लीड दिया था हाइपोक्रेसी के मुकाबले में। ठीक है, क्या है ऑप्शन ए, क्या है वल्लभाचार्य, नंबर 2 गुरु नानक, नंबर 3 कबीर, नंबर 4 निम्बरका। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है गुरु नानक। गुरु नानक जो थे उन्होंने ऑनेस्टी, ट्रूथ, है ना, और काइंडनेस वगैरह को जो है उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, रहम दिली को, सच्चाई को, ईमानदारी को। क्योंकि ये गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक को बाबा साहिब भी कहा जाता है और गुरु नानक साहिब भी कहा जाता है। गुरु नानक कौन थे? जिन्होंने सिखिज्म की बुनियाद डाली है। ठीक है, गुरु नानक कौन थे? अगर क्वेश्चन आ जाए गुरु नानक ने किस मजहब की बुनियाद डाली? सिखिज्म, हिंदुइज्म, मुस्लिम और क्या कहते हैं वो यहूदिज्म। ठीक है, इतने क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले जाए किस मजहब की बुनियाद डाली, तो किस मजहब की? सिखिज्म की बुनियाद डाली थी। किसने डाली थी? गुरु नानक ने डाली थी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे सेंट हैं, सूफी हैं, जिन्होंने ट्रूथ, ऑनेस्टी और काइंडनेस वगैरह को, रहमदिली, सच्चाई और ईमानदारी वगैरह को बढ़ावा दिया था, उसका लीड किया था। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन कौन सा है? उसका सही ऑप्शन है गुरु नानक इज राइट। गुरु नानक जो थे उन्होंने तमाम चीजों को बताया कि तमाम चीजों का इनकार करके उन्होंने ये बताया कि सच्चाई, ईमानदारी और काइंडनेस वगैरह को, रहमदिली वगैरह को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ये जो मैनकाइंड से जो लोग हैं, जो इंसानियत है, इसको एक अच्छे तरीके से लीड मिल सके और अच्छे तरीके से इसे जिया जा सके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या खुल करके आता है। अगला क्वेश्चन भी भक्ति मूवमेंट का आ गया कि भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर। ठीक है, कि भक्ति मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि भक्ति मूवमेंट कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी? 6th में, 7th में, 8th में, 9th में। भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन बी इज राइट, कि 7th सेंचुरी में। 7 to 8 माना जाता है कि 7 से 8 सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था। लेकिन जब 7 का ऑप्शन यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है 7 से स्टार्ट हुआ तो 7 ही राइट होगा, और कहीं पर 7 ना हो, 8 हो तो 8 को हम राइट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 7 है तो 7 इज राइट कि भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? वो 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 7वीं सदी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग अ pioneer of bhakti movement is regarded as an incarnation of Lord Krishna। क्या बोल रहे हैं? From the following a pioneer of bhakti movement is regarded as a incarnation of Lord Krishna। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन है जो भक्ति मूवमेंट में कौन से हैं जो लॉर्ड कृष्णा, जो कि इंक्रेनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा थे। ठीक है, जो कि भक्ति मूवमेंट के कौन से ऐसे सूफी सेंट हैं, कौन से ऐसे सूफी संत हैं इनमें से भक्ति मूवमेंट के जो लॉर्ड कृष्णा के कौन थे? इंक्रेनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा है। ठीक है, कबीरदास, मीराबाई, रविदास और चैतन्य देव। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका ऑप्शन डी इज राइट कि चैतन्य देव जो थे वो क्या थे? इंक्रेनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा माने जाते हैं। ठीक है, इंक्रेनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा है वो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? कबीरदास कौन थे? पता है, कवि भी हैं और सूफी संत भी हैं। मीराबाई जो हैं ये भी क्या गुजरे हैं? ये एक पोएट भी रहे हैं और साथ साथ में ये भी सूफी रहे हैं, और रविदास भी जो है ये सूफी रहे हैं। ठीक है, सेंट हैं। और चैतन्य देव सेंट भी थे, और ये क्या थे? भक्ति मूवमेंट में इंक्रेनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा इनको माना जाता था। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेंट कबीर वॉज बोर्न एट, देखिए लगातार भक्ति मूवमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने। ठीक है, सेंट कबीर वॉज बोर्न एट, कि जो कबीर दास थे, जो कवि थे, उनकी पैदाइश कहां पे हुई थी? उनकी पैदाइश कहां पे हुई थी? कबीर दास की पैदाइश कहां पे हुई थी? नहीं पता है? मैं बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, कबीर दास की पैदाइश हुई थी दिल्ली में हुई थी, मथुरा में हुई थी, वाराणसी में हुई थी, अयोध्या में हुई थी। जाहिर सी बात है ये भी हिंदुओं का बहुत पाक स्थान है, ये भी बहुत पाक स्थान है, ये भी बहुत का पाक स्थान है, और ये तो खैर हिंदुस्तान कैपिटल ऑफ इंडिया है। खैर ये 3 चीज जो है वो बिरादरान वतन के लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास स्थान माना जाता है, बहुत ही खास जगह मानी जाती है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि सेंट कबीर जो थे, कबीर दास जो थे, उनकी पैदाइश कहां हुई थी? तो ऑप्शन सी इज राइट कि कबीरदास की पैदाइश कहां पे हुई थी? काशी, यहां पे हुई थी काशी में, वाराणसी में उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, कबीरदास की पैदाइश कहां पे हुई थी? वाराणसी, जो कि अब जो है कि वाराणसी स्टेशन था, फिर मुगल सराय भी उसके पहले की स्टेशन आपने सुना होगा, जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय हो गया है ना। लेकिन वाराणसी में किसकी पैदाइश हुई थी? यहाँ जो ऑप्शन है उसका सही क्या है? सेंट कबीर वॉज बोर्न एट, कि सेंट कबीर की पैदाइश कब हुई थी? वाराणसी में उनकी पैदाइश हुई थी कबीरदास की।
अगला क्वेश्चन क्या है, द गुरु ऑफ सेंट कबीर वॉज। देखिए कबीर के बारे में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। कबीर के बारे में क्या पूछा जा रहा है, कबीर के बारे में पूछा जा रहा है कि इनके गुरु कौन थे, इनके टीचर कौन थे, है ना, किसके ये शागिर्द थे। ठीक, द गुरु ऑफ सेंट कबीर वॉज। ऑप्शन क्या सा है, रामानुज, वल्लभाचार्य, रामदेव और रामानंदा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि द गुरु ऑफ सेंट कबीर वॉज, सेंट कबीर के गुरु कौन थे, कबीर जो सूफी थे, जो संत थे, उनके गुरु कौन थे। रामानुज, वल्लभाचार्य, रामानुज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, वल्लभाचार्य, रामदेव और नामदेव और रामानंदा। तो उसका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज राइट कि रामानंदा ऑफ द गुरु ऑफ सेंट कबीर। रामानंदा जो है वो कबीर के कौन थे, वो कबीर के गुरु थे रामानंदा। ठीक है, आइए अपना अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन कौन सा, बहुत ज्यादा भक्ति मोमेंट के 4 5 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो गुरु नानक के गुरु कौन थे संत कबीर के, रामनंदा थे। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 24। अकबर कंस्ट्रक्टेड 3 ग्रेट फोर्ट्स, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, यहां पूछ रहे हैं कि अकबर ने जो फॉलोइंग जो बहुत सारे फोर्ट बनवाए थे, बहुत सारे जो किले बनवाए थे, इनमें से 4 यहां पे दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन है जो विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ देम, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो अकबर ने नहीं बनवाया था, जो अकबर ने नहीं बनवाया था, वो यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वो है किला है, कौन सा ऐसा फोर्ट है जो अकबर ने नहीं बनवाया था। ऑप्शन क्या है, आगरा फोर्ट, सिकंदरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है सिकंदरा फोर्ट। सिकंदरा फोर्ट जो है, आगरा फोर्ट भी जो है वो अकबर ने बनवाया था, इलाहाबाद फोर्ट भी अकबर ने बनवाया था और लाहौर फोर्ट भी जो है वो अकबर ने बनवाया था। लेकिन सिकंदरा फोर्ट जो था इसको शुरू अकबर ने किया था, लेकिन जहांगीर ने इसको कंप्लीट किया था। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे जो है वो सिकंदरा फोर्ट को जो है वो पूरी तरीके से बनवाया गया था। तो इसमें से ऑप्शन सिकंदरा फोर्ट, ऑप्शन बी इज राइट कि अकबर जो था वो सिकंदरा फोर्ट नहीं बनवाया था, उसने बनवाना शुरू तो किया था, लेकिन उसको कंप्लीट किसने किया था, जहांगीर ने कंप्लीट किया था। ठीक है, ऑप्शन क्लियर हो गया आप लोग का, आगरा फोर्ट। और अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है आगरा फोर्ट किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद फोर्ट किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। और लाहौर फोर्ट किसने बनवाया था, तो उसको भी अकबर ने ही बनवाया था। लेकिन सिकंदरा फोर्ट अकबर ने शुरू तो किया था, लेकिन जहांगीर ने उसे कंप्लीट किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The disciples of शेख निजामुद्दीन औलिया एड्रेस हिम एज। यहाँ पूछ रहे हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया के जो शागिर्द थे, जो उनके डिसिपल्स थे, है ना, जो उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग थे, उनको किस नाम से पुकारते थे, उनको किस नाम से जानते थे, उनको किस नाम से पुकारते थे, है ना, किस नाम से उनको एड्रेस करते थे। ऑप्शन कौन कौन से हैं, सुल्तानुल मुल्क, अल शेखुल औलिया, सुल्तानुल मशाइख, सुल्तानुल शेखुल औलिया और सुल्तानुल शेख, है ना। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सही ऑप्शन है सुल्तानुल मशाइख, यानी कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जो शागिर्द थे, जो उनको डिसिपल्स थे, जो वो उनको किस नाम से जानते थे, सुल्तानुल मशाइख के नाम से उनको एड्रेस करते थे, सुल्तानुल मशाइख के नाम से उनको पुकारते थे। ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा देखने के लायक नहीं, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है। और निजामुद्दीन औलिया जाहिर सी बात है चिश्ती, अगर पूछ ले जाए किस मोमेंट के हैं, किस ऑर्डर के हैं, तो चिश्ती ऑर्डर के हैं। ठीक है, इनका मकबरा कहां पर है, तो इनका मकबरा कहां पे है, दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, कौन थे ये, तो सूफी थे। और इनके डिसिप्लिन को किस नाम से बुलाते थे, तो सुल्तानुल मशाइख के नाम से इनको इनके शागिर्द बुलाया करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली। इनमें से कौन है जिनको फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है, बहुत ही मशहूर है, बहुत सारे लोग जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा बताइए आप लोग, मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, डैश इज रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली कि अमीर खुसरू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कबीर दास, गुरु नानक देव, इनमें से किसे जो है वो फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, कि अमीर खुसरू को, अमीर खुसरू, तो यहां क्या भरेंगे हम लोग, खुसरू। खुसरू इज रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली, कि खुसरू को, अमीर खुसरू को फादर ऑफ कव्वाली के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाहिर सी बात है, आप जानते हैं सूफी है। कबीर दास कौन है, सूफी भी है और कवि भी है। ठीक है, और गुरु नानक कौन है, ये एक संत है जो जिन्होंने सिखिज्म की बुनियाद डाली थी। ठीक है, कौन है ये, इनको भी सेंट है,
सिखिज्म के सेंट हैं, ठीक है। ये कौन है, पोएट है, और कौन है, केवी सेंटी हैं, ठीक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है, ये कौन है, चिश्तिया सिलसिले के सूफी हैं। अमीर खुसरो के बारे में पता ही है उन्हें, क्या फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता था, और इनके वो शागिर्द भी थे इनके, अमीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि टर्म खानकाह यूज्ड फॉर हॉस्पिटल्स बिलोंग टू, कि जो खानकाह जो टर्म है वो किस लैंग्वेज से निकाला गया, उसको किस लैंग्वेज से उसे लिया गया है, किस लैंग्वेज से खानकाह का जो टर्म है वो किस लैंग्वेज से आया है, ठीक है। अरबिक से आया है, क्या पहला ऑप्शन है अमेरिक, अरबिक, पर्शियन, डारी, किस लैंग्वेज से आया। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है, खानकाह का, खानकाह जो है वो पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, कि खानकाह जो है वो पर्शियन लैंग्वेज का लफ्ज है, उसको पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने के लायक नहीं है, देखने के लायक नहीं है, कोई सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आइए आगे देखते हैं। और खानकाह में जो सूफी वगैरह होते हैं, उनकी जो खानकाहें चलती हैं, सूफीज्म की जो खानकाहें चलती हैं, अभी भी चलती हैं, चिश्तिया खानकाह, सोहरवर्दिया खानकाह, नक्शबंदिया खानकाह, ना तमाम खानकाहें वहाँ पर सूफी होते हैं, उसके एक फिलहाल जो उनके जानशी बनाए जाते हैं वहाँ पर खानकाह मौजूद होते हैं, उनके मानने वाले, उनके मुरीदीन वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर अल्लाह अल्लाह सब लोग बैठ करके करते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग द वन हु डज नॉट बिलोंग टू द चिश्तिया सूफी ऑर्डर इज, पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन से ऐसे बुजुर्ग हैं जो चिश्ती ऑर्डर से नहीं आते हैं, जो चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग नहीं करते हैं, चिश्ती ऑर्डर से उनका ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जाहिर सी बात है चिश्ती ही है ये, है ना, तो ये नहीं हो सकते, ये गलत है। शेख अहमद सरहिंदी, हाँ शेख अहमद सरहिंदी जो है, क्योंकि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती ऑर्डर से है, बाबा फरीदुद्दीन जो है ये भी चिश्ती ऑर्डर से ही हैं, तो कौन बचे, शेख अहमद सरहिंदी बचे हैं। और शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले से हैं, नक्शबंदी, नक्शबंदी सिलसिले से हैं। तो किस सिलसिले से हैं शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से हैं, और इंडिया में इन्होंने नक्शबंदी सिलसिले की जो है बुनियाद भी शेख अहमद सरहिंदी ने ही डाली थी, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम द फॉलोइंग द वन हु डज नॉट बिलोंग टू द चिश्तिया सूफी ऑर्डर, चिश्तिया सूफी ऑर्डर से कौन सा सूफी हैं जो नहीं आते हैं, ये भी चिश्ती हैं, ये भी चिश्ती हैं, ये भी चिश्ती हैं, ठीक है, क्लियर है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट उर्दू बिलोंग्स टू, अरे उर्दू का क्वेश्चन आ गया इंडो इस्लामिक में, जाहिर सी बात है इंडो इस्लामिक में उर्दू का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उर्दू जाहिर सी बात है वो हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, यहीं से पैदा हुई, यहीं पर पली बड़ी, है ना, यहीं पर परवान चढ़ी, यहीं पर जवान हुई, यहीं पर बोली जा रही है, और बाकी अब तो बहुत जगह बोली जाने लगी। तो लेकिन पूछा जा रहा है कि उर्दू, वर्ड उर्दू बिलोंग्स टू, कि उर्दू जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से उसका ताल्लुक, किस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, संस्कृत, टर्किश, संस्कृत तो नहीं, टर्किश, टर्किश में देखते हैं, है ना, स्वाहिली और पर्शियन, इसमें से स्वाहिली भी नहीं होगा, लेकिन टर्किश और पर्शियन दोनों में से कोई तो जरूर हो सकता है। तो कौन सा सही हो सकता है, संस्कृत तो नहीं है, स्वाहिली भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो किस लैंग्वेज से उर्दू लिया गया है, उर्दू जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, पर्शियन लैंग्वेज से बिलोंग करता है उर्दू, ठीक है। बहुत क्लियर है कि उर्दू जो वर्ड है वो पर्शियन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सुन्नीज एंड शियाज स्प्लिट ड्यू टू अ, कि सुन्नी और शिया जो स्प्लिट हो गए, जो बिखर गए ना, जो टूट गए, उनका जो वो बिखरे हैं वो किस वजह से बिखरे हैं, उनके दरमियान जो फर्क पैदा हुआ, जो स्प्लिट हो गए, जो टूट गए, जो बिखर गए, वो किस वजह से हुआ, किस वजह से उन दोनों के दरमियान जो है वो फर्क पैदा हो गया, सुन्नी और शिया के दरमियान। ऑप्शन पहला है कि डिसएग्रीमेंट अबाउट द कुरान, नंबर 2 डिसएग्रीमेंट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ वुमेन शुड वेयर, नंबर 3 डिफरेंस इन ओपिनियन ओवर हु शुड लीड द community after the prophet's demise, and number 4 difference of opinion about where the Muslims should settle, ठीक है। इसमें से पूछ रहे हैं कि कुरान के बारे में, या औरत कौन सा कपड़ा पहनेंगी, या कुरान के बारे में उनका तफरका हुआ, या इस बारे में हुआ कि अल्लाह के नबी की वफात के बाद अब कौन को लीड कौन करेगा, कम्युनिटी को लीड कौन करेगा, उम्मत को कौन लीड करेगा वफात के बाद, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट वेयर द मुस्लिम शुड सेटल,
है ना, कि मुस्लिम कहाँ जाकर के सेटल हुए। खैर इसमें पूछ रहे हैं कि शिया और सुन्नी के दरमियान जो स्प्लिट हुए थे दोनों, जो दो फिरका बन गए सुन्नी और शिया के, वो किस वजह से हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज राइट, कि शिया और सुन्नी के दरमियान क्या हुआ था? जाहिर सी बात है यही लड़ाई चली थी कि शियों का कहना यह था कि हजरत अली जो हैं वो जो है कि अल्लाह के नबी के खानदान से आते हैं, वो किस में आते हैं? अहले बैत में आते हैं, तो वो लीड करेंगे। कुछ लोगों का मानना यह था कि क्या बोलते हैं हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उसको लीड करेंगे, और भी उसके पहले भी बहुत सारी लड़ाइयां थी, है ना। तो लीड का मामला जो था, कम्युनिटी को लीड कौन करेगा अल्लाह के नबी की वफात के बाद, इसी चीज को लेकर के वो शिया और सुन्नी के दरमियान जो है वो एक तरह का फिरका पैदा हो गया, एक तरह का आपस में वो हो गया, टुटाव हो गया, दोनों में स्प्लिट हो गया दोनों आपस में। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ देखने का नहीं है। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तफसीरुल कुरान इज अ कमेंट्री ऑफ द कुरान रिटन बाय। तफसीरुल कुरान जो कमेंट्री है कुरान की, जो तफसीर है कुरान की, इसके राइटर कौन है? इज रिटन बाय। कौन है इसके राइटर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता रहा और बहुत ही मशहूर भी है ये बात। ठीक है, अशरफ अली थानवी, मौलाना मौदूदी, सर सैयद अहमद खान, सनाउल्लाह अमृतसरी। तो कौन है इसका सही ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इज राइट कि तफसीरुल कुरान की जो कमेंट्री है, जो तफसीर है, उसे किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने तफसीरुल कुरान के नाम से एक तफसीर लिखी है। ठीक है, अशरफ अली थानवी ने भी कोई तफसीर लिखी है? हाँ, अशरफ अली थानवी ने भी तफसीर लिखी। उसका क्या नाम है? उसका नाम है बयानुल कुरान। ठीक है, याद रखिए अशरफ अली थानवी की तफसीर का क्या नाम है? बयानुल कुरान। बयानुल कुरान, बयानुल कुरान अशरफ अली थानवी। मौलाना मौदूदी ने क्या लिखा था? तफहीमुल कुरान। तफहीमुल कुरान। सैयद अहमद खान तफसीरुल कुरान, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, आपको अच्छे तरीके से पता है, तफसीरुल कुरान। ठीक है, और सनाउल्लाह अमृतसरी ने क्या लिखा था? तफसीरे सनाई। ठीक है, तफसीर सनाई के नाम से तफसीर लिखा था। किसने? सनाउल्लाह अमृतसरी ने। सर सैयद अहमद खान ने तफसीरुल कुरान के नाम से लिखा था, मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान के नाम से लिखा था, और अशरफ अली थानवी ने बयानुल कुरान के नाम से तफसीर लिखी थी। तो अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है इन फ्यूचर आपसे कि बयानुल कुरान किसकी तफसीर है, 4 ऑप्शन हो तो उसमें से अशरफ अली थानवी। कभी आपसे इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कि तफहीमुल कुरान के राइटर कौन है, मौलाना, अगर 4 ऑप्शन दिया जाता है तो कौन है इसका सही ऑप्शन? मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान लिखी थी। बाकी तफसीरुल कुरान सर सैयद अहमद खान की है ही है। और लास्ट ऑप्शन अगर पूछ लिया जाए कि सनाउल्लाह अमृतसरी ने कौन सी तफसीर लिखी थी और ये 4 किताबों के नाम दे दिए जाए तो कौन सा सही होगा? तफसीर सनाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन और अपने इस सिलसिले का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्या है? द हिंदू एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद खान हु सर्व्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ वॉज। ठीक है, कि सर सैयद अहमद खान के कौन साथी थे, कौन एसोसिएट थे सर सैयद अहमद खान से, और वो सेक्रेटरी की तरह जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी में, जब अलीगढ़ में जो साइंटिफिक सोसाइटी थी उसमें एज ए सेक्रेटरी कौन से ऐसे इनमें से हिंदू थे जो सर सैयद अहमद खान के दोस्त भी थे और इसमें एज ए सेक्रेटरी जो है कि साइंटिफिक सोसाइटी में काम भी कर रहे थे। ठीक है, सेक्रेटरी की तरह काम करते थे और सर सैयद अहमद खान के वो दोस्त भी थे और वो नॉन मुस्लिम थे। ठीक है, ऑप्शन में कौन से हैं? जय किशन दास, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ईश्वरी चंद्र और राजा राम मोहन रॉय। तो कौन है इसका सही ऑप्शन? कौन है इसका सही ऑप्शन? है जय किशन दास। जय किशन दास जो थे वो अलीगढ़, जब साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ के नाम, अलीगढ़ में जब साइंटिफिक सोसाइटी थी तो सर सैयद अहमद खान की दोस्त भी थे और साइंटिफिक सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वरी दास नहीं, सॉरी, ये जय किशन दास जो थे वो नॉन मुस्लिम थे और सर सैयद अहमद खान के दोस्त थे, उनके साथी थे। ठीक है, एसोसिएट थे उनसे, और क्या करते थे वो साइंटिफिक सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो
बीए का एंट्रेंस पेपर होता है इंडो इस्लामिक, उसमें किस किस तरह से 25 क्वेश्चंस आते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे और देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आखिरी में आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने जानने वालों तक, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक, सब तक पहुंचाएं, ताकि अली शिक्षा दौर का जो मिशन है उसमें कामयाबी अली शिक्षा दौर को मिल सके और उस कामयाबी में हिस्सेदारी आपकी भी हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय।